रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। Yes. चलिए, Good evening. गुड इवनिंग। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सर। ये तो sir. होमवर्क क्वेश्चन में देना था, वैसे भी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आइए सर, Solution से start. देखो ध्यान से, एक स्ट्रेट रोड है सर, इसकी लेंथ क्या है सर, जो कि ए लेंथ, ए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोई ओरिजिन मान लो ना, एक्स एक्सिस वाला ओरिजिन ये मान लो। एक तो आज लाइन ही सीधी नहीं लग रही। आज आप सच बोल रहे हैं ना, इसलिए लाइन सीधी नहीं लगी रही है। टैब कोई पर बात स्केल रखो। x इज इक्वल टू सी, वो तो रख ही सकते हैं बाद में, बट अभी स्केल है नहीं हमारे पास। x इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक सर, सॉरी x इज इक्वल टू a से लेकर कहां तक है, L l plus A. प्लस a। तो a तो ये हो गई, इसके साथ l हो रहा है, ये तो a हो गया सर। अब a प्लस l कहाँ हो जाएगा सर, यहाँ कहीं, हाँ या ना? Yes, sir. l दूर मान लो ना, कुछ l दूर, समझ रहे हो? जी सर। ये लो, इतना मान लें l, कोई कलर बताओ बढ़िया सा, इतना l मान लें। अब मान जाओगे l प्लस a, ये यस सर। ब्लैक क्या ब्लैक? कलर, आप बोल रहे कलर बताओ अच्छा सा, मैं ब्लैक बता रही हूँ ना। दिखेगा भी नहीं तुमको वो यहाँ। चलो, वैसे कौन सा यहाँ पर इस लेंथ से a से लेकर l प्लस a लेंथ तक कहाँ क्या डाला हुआ है सर, एक Rod. रोड है सर। रोड छोटी बना देनी थी क्या, यानी उसका एक एंड तो a पर है और एक एंड कहाँ है, l प्लस a पर। तो ये रोड बन गई। किसी को कोई डाउट क्या इस रोड पे? नो सर। नो सर। Sir. बता दीजिए किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन। तो चले आगे। चलिए सर, जी सर। क्वेश्चन को रिपीट कर दो। बच्चे एक रोड रखी है बस, अभी तो एक रोड है जिसकी लेंथ l है, ये लेंथ इसकी हो गई l, इस लेंथ की l लेंथ की। इसका एक एंड तो कहाँ है सर, x इज इक्वल टू a पर, दूसरा कहाँ है x इज इक्वल टू l प्लस a पर। तो x एक्सिस वाली ये लाइन है, 0 ये हो गया, 0 से a लेंथ ये हो गई। तो a लेंथ पर, a पॉइंट पर तो एक लेंथ है, एक एंड है इसका, दूसरा एंड कहाँ है सर, l प्लस a एंड पर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर। चलो, अब तुमको क्या बताना है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ मास m एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर एक छोटा सा मास रख रखा है मैंने ऐसे, उसका मास क्या है, स्मॉल m। उसके मास, अगर ध्यान से सुनना, अगर ये मास पर यूनिट लेंथ इसकी क्या गिवन है, इसकी मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी m बाय l की वैल्यू कितनी गिवन है इसकी, a प्लस b BX square. एक्स स्क्वायर। तो तुमको क्या बताना है सर कि ये रोड जो है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन है, ये रोड इस छोटे मास पर कितनी क्या लगाएगी, फोर्स, कितनी क्या लगाएगी, Force. क्यों लगाएगी, पहले तो ये समझो। सर रोड का कुछ मास होता है क्या? नहीं होगा, खाना खा के आओ घर पे, ठीक है। एक रोड गिवन है, रोड गिवन है और एक मास गिवन है सर। रोड गिवन है और एक क्या गिवन है, मास गिवन है सर। तुमसे पूछा है कि ये जो रोड है, ये जो रोड है, ये मास m पर, जो मास कहां पड़ा है बच्चों, वो स्मॉल मास कहां पड़ा है, X is equals to 0 पे. x इज इक्वल टू 0 पर, ओरिजिन पर पड़ा है। ये रोड उस स्मॉल मास पर कितना क्या लगाएगी, फोर्स। फोर्स। समझ में आ रहा है? ये रोड उस स्मॉल मास पर कितना फोर्स लगाएगी, यही बताना है सर। क्यों लगाएगी, क्योंकि दोनों मासिव बॉडीज है और दो मास एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यही तो हमने सीखा है किससे, ग्रेविटेशनल Gravitational force. हाँ। तो आइए सर देखते हैं। सर ये मास है तो इसका तो सर बहुत लंबा फैला हुआ है सर, यहाँ पर मास है ना, लेकिन हम तो सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे चार्ज न्यूटन, जो कूलम लॉ था वो भी पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल था, याद है सबको? Yes, sir. यस सर। ये भी पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा सर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R आर square. स्क्वायर। बट ये तो स्मॉल लेंथ है क्या, No, sir. वो No, small- sir, बहुत वो तो बड़ी है। मास स्मॉल है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी लेंथ है सर। तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा Part ले हिस्सा लेंगे. ले लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे एंड में। हाँ, बस टक 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 टक, इसको बोल दिया स्मॉल मास dm,
इसकी स्मॉल लेंथ हो गई डी एक्स, और ये कितनी लेंथ पर काटा है, कितने डिस्टेंस पर, मान लो एक्स डिस्टेंस पर ये मैंने एक टुकड़ा काट दिया। समझ में आ रहा है क्या सबको? देख लो, किसी को कोई डाउट? अब तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये भी स्मॉल मास, ये भी स्मॉल मास, चलो आओ लगा देते हैं। तो स्मॉल फोर्स निकलेगी डीएफ, जी तो वही है, स्मॉल मास क्या है एम, और ये जो हमने काटा है उसका मास क्या है डीएम, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो देख लो क्या है, मास और स्मॉल एम के बीच में, एक्स स्मॉल एम और डीएम एक्स, X. डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। फोर्स है सर। टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे सर? इंटीग्रेशन। डीएफ का इंटीग्रेशन सर, F जीरो से आप लिमिट भी डाल सकते हो, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। फील्ड तो नहीं पूछा ना, फोर्स पूछा है, Yes. फोर्स पूछा सर। चलिए जी बाहर ले लूं क्या? ले लो ना, D sir एम भी ले लो सर, अंदर क्या रह जाएगा डीएम अपॉन में X square। अभी सर देखते सर, हैं हम- डीएम। हाँ बोलो बोलो। सर हम m के रिस्पेक्ट में x को कैसे इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे? कर रहे ना, इसीलिए तो रोक रहा हूँ। अभी डीएम की वैल्यू निकालेंगे ना एक्स की फॉर्म में, ये तो पॉसिबल ही नहीं निकल जाएगा। है ना, अभी तो नहीं निकाल सकते, तो अभी डीएम निकालते हैं। देखो पूरे पूरे मास में लेंथ कितनी सर? कैपिटल L. अच्छा एक बात सुनो, पूरे लेंथ में मास कितना सर? कैपिटल कैपिटल M. तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? एम बाय एम बाय एल। M by तो L. हमने तो डीएक्स लेंथ में मास निकालना है ना, हमने तो सिर्फ इस मास को लेना है, इस वाले को। तो ये तो Yes, कितनी sir. लेंथ में है डीएक्स, तो डीएक्स DX लेंथ में मास कितना हो जाएगा? एम बाय एल M by L इंटू into dx. dx। ठीक है, एल ठीक है, एम बाय एल को तो दे ही रखा है सर, मास पर यूनिट लेंथ को तो गिवन है, कितना है? A plus bx. कोई कुछ पूछ रहा था क्या? a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये तो गिवन है एम बाय एल की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन में गिवन है भाई, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड इज दिस। हमने कहा ओके, और साथ में क्या है बस, तो ये हो गया हमारी किसकी वैल्यू? डीएम की वैल्यू। तो देख लो, आयो पुट कर दो, F इज इक्वल टू जी एम, डीएम की जगह क्या लिख दूं? a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय एक्स। अब हो जाएगा प्रीशु इंटीग्रेशन। Yes sir. चलो अब कर लो भाई इंटीग्रेशन करके, फटाफट मेरे को आंसर बता दो एफ का। निकाल सकते हो? लिमिट क्या डालोगे सर एक्स की? क्वेश्चन में गिवन A से L plus A. वेरी गुड, ए से एल L प्लस plus ए, A. क्योंकि जितनी लेंथ रोड की है उतनी ही लिमिट डालेंगे। कहां से शुरू होता है? ए से, और कहां तक जा रहा है दूसरा एंड? एल प्लस ए तक। तो लिमिट कहां आ जाएगी सर? ए से एल प्लस ए। किसी को लिमिट में दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। किसी को लिमिट में दिक्कत? नो सर। No sir। क्वेश्चन में वैसे साफ साफ गिवन है लिमिट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करिए और मेरे को आंसर बता दीजिए। मेरी बैटरी रह गई है 5%। तो चार्जिंग लगा के चार्जिंग करो जल्दी जल्दी फटाफट। लैपटॉप की नहीं, फोन की। लैपटॉप तो चार्ज ही लग रहा हुआ भाई। चार्जर नाम की भी कोई चीज है। सर आपने बोला ना आपकी बैटरी 5% रहेगी, तो मैं डर गया। ज्यादा खाना खा लिया ना बेटे? कोई ना, नहीं जल्दी सर, जल्दी मैंने थोड़ा खाना खाया है, आधा खाना खाया, मैं कि क्लास छूट जाएगी। अच्छा चावल बने थे इसके घर? मेरे रोज रात को चावल बनते हैं। अच्छा बढ़िया। सर इसने बोला मेरे चावल बनते हैं रोज रात को। हाँ वेरी गुड। हम इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे, हम तो यही तो सुन रहे हैं, शब्दों के खेल है ना। हम इंटीग्रेशन कहाँ ही कर रहे हैं, वो तो आप ही करोगे सर, हम तो बैठे हैं बस ऐसे। पूरा करो एलसीएम लेके integration करना है करो। क्या? क्या कह रहे हो बच्चे? पूरा इंटीग्रेशन इनको सेपरेट करके हो जाएगा ना? हाँ दोनों को सेपरेट कर दो, हो जाएगा। वो तो हो इसको जाएगा, क्या पर लिखोगे? पूरा फाइनल आंसर बता दें आपको हम। फाइनल आंसर बताना है, हाँ सीधा सीधा लिमिट्स पुट करके। इसको क्या लिख सकते हो? a बाई एक्स स्क्वेयर और बी एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। फिर मैं तुम्हारी गलती भी निकाल दूंगा, ठीक है? सर उसमें तो एक्सपर्ट हो ना। तुम भी तो हो, मेरी निकालते रहते सारा दिन। फिर मैं गलती निकालूंगा, पहले तुम अपना आंसर निकालो, फिर मैं गलती निकालूंगा। देखते हैं क्या ठीक पता है कि ना भी करियो गलती।
सर तो अभी क्वेश्चन अभी पूरा निकल रहे हो। सर आंसर बताओ। तुम्हारा बताओ, सर आंसर। तुम्हारा बताओ ना, तुम्हारा आंसर बताओ तो हम बताएंगे। 1 पॉइंट। सर वो चाहती है कि सर उससे f इज गलती ना इक्वल्स पकड़ी। टू gm इंटू माइनस ऑफ a इंटू 1 बाय l प्लस a माइनस 1 बाय a। इसमें लो, ये लो, अब देख लो। मेरे को नहीं पता क्या बोलोगे, देख लो। ए बी थ्री डी अब दिख रहा है सबको, फटाफट देख लो। जल्दी जल्दी करो, मेरे को आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है, पक्का सर क्या? b। सर b। बी फॉर बॉल। यस सर। यस सर b आ रहा है। भाई अब धोखा मत दे तू। बी चेक करते हैं, बाकी सबका भी आया क्या? किस किस का भी आ गया? थम्स अप करो, थम्स अप करो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, थम्स अप करो। चलो ठीक है, चेक करते हैं। अभी दो बच्चों ने थम डाउन भी करे, मैंने देख लिया। एक तो हैरी ने किया। हैरी तुम्हारा क्या आ रहा है? अरमान ने भी किया। अभी हुई नहीं सर, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। करो करो, इतने में हम देखते हैं। सर चलो अभी देख। आंसर मत देखना, नो नो नो, आंसर मत देखना। 30 सर अभी सेकंड हैरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी कर लो। करो सर आप स्टार्ट में। यस सर। आगे करो। सर मैं भी कर रहा हूँ, उसका अकेले का नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। 25 कंडीशन सेकंड, में बंदूक चला रहा है। 24 सेकंड्स। डन। ऑप्शन बताने का कष्ट करिए। क्या आ रहा है? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल ही आ रहा है। चलिए फिर हैरी आ 10 गया सेकंड। सर बी ऑप्शन। चलिए आ गया क्या सबका? देख लो, यही किया था क्या हमने? यस सर। किसी को हमने तो ये किया था सर। कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न? यस सर। कुछ भी नहीं शक सर, कुछ सवाल भी। है। पूछो बच्चे। सर आप हमें क्या गलती बताना चाहते थे कि वो तो हम ये तुम गलती गलती कमिट करते तब करते हैं? ना, वो तो तुम गलती करते तब ना। अभी अगले क्वेश्चन में आ जाएगी वो गलती, बताऊंगा। लेकिन हम क्या गलती करते हैं वो बता दो वाला। अगले क्वेश्चन में करोगे ना, हाँ फिर जी दिखाऊंगा। चलो ये तो समझ में आ रहा है ना सर। सबको? क्या जिसको समझ में नहीं आया वो देखो पहले कैसे कर सकते हो सर इसको। जीएम एक्स स्क्वायर को अंदर तो ले ही रखा था हमने, ले रखा था ना। कैसे कैसे लोगे इसको अंदर? जीएम को बाहर ले लो सर, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ ए बाय एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय में एक्स का स्क्वायर डी एक्स। कैसे लिखा था क्या? हाँ या ना? यस सर। तो जीएम अपॉन में, जिसको समझ में नहीं आया इसको क्या कर सकता है? ए बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में क्या, ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ बी। किसी को कोई डाउट क्या? देख लो हाँ या ना। नो सर। नो सर। चलो तो यहाँ पर ए बाय एक्स स्क्वायर को, ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ बच्चे एक्स पावर माइनस 2। 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1। क्या यही होगा? हाँ या ना? यस प्लस बी तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? डीएक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ एक्स। एक्स। तो इनमें अपर लिमिट क्या है? ए, सॉरी लोअर लिमिट है ए और अपर लिमिट है ए प्लस है या एल प्लस है, जो भी है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। यस कोई डाउट है तो कृपया करके पूछ लीजिए। ये जीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या? बोलिए। Yes. किसी ने यस सर, अब हो जाएगा। सर किसी को कुछ भी पूछना है तो कृपया करके पूछ लीजिए बच्चे। यहाँ पे x की पावर -1 आ जाएगा, जो कि नीचे जाके क्या हो जाती है ना? ये -1 तो माइनस बाहर आ जाएगा। x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ? 1/x प्लस, इसकी लिमिट भी है ना अभी, a से a प्लस l तक। b अपर लिमिट क्या लिखोगे बच्चे? l, अच्छा अपर लिमिट बाद में पुट कर देना, इसकी तो सीधे पुट कर सकते हो। l प्लस a एक बार लिखोगे, माइनस लोअर लिमिट क्या है इसकी बच्चे? ए। अब इसकी भी अपर लिमिट पुट कर सकते हो ऐसे ही, यस सर। -1/a प्लस एल, और दोबारा से करोगे तो माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस।
तो ये आ जाएगा ए वाली फॉर्म, ये आ जाएगी बी वाली फॉर्म, दोनों को क्या कर देना बस ऐड कर दोगे। अब आ जाएगा ऊपर Yes, वाला sir. आंसर सेम, हाँ या ना? यस सर। Yes. आ भी चुका है। ये देखो ये वाली चीज तो पूरी दिख रही है आपको, ए वाला तो दिख रहा है ना, यही चीज आई हुई है। नहीं समझ में आ रहा? ये देखो ये दिख रहा है सबको, जो मैंने येलो चीज लिखी हुई है ये तो साफ साफ दिख रही होगी आपको। ए कांस्टेंट तो आएगा ही बाहर, यस सर। साथ में 1/a और माइनस का 1/a प्लस एल, यही दिख रहा है। और बी के साथ मेरा क्या है सर, ए से ए तो कट गया, तो सिर्फ क्या रह गया, बी इंटू एल। इसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो कृपया करके पूछ लीजिए। इंटीग्रेशन में कोई डाउट है अभी पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। हो No, जाएगा? sir. सब Yes, बताओ। Yes, यस sir. सर। B1 वाले सर सर dx का इंटीग्रेशन हो x जाएगा। होता है ना क्या कह रहे हो बच्चे? सर? dx का इंटीग्रेशन x होता है, पर हमने dx का डेरिवेटिव लेना हो तो वो क्या होगा? dx का डेरिवेटिव एक बार और किसके रिस्पेक्ट में लोगे तो वो Zero. चेंज का नहीं क्यों चेंज का चेंज देख रहे हो, वो dx क्या है वो देखो ना। dx अगर चेंज इन, जैसे तुम स्लोप देखते हो, पूरे का देखते हो ना, किसी का चेंज देखना है दोबारा, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ये बोला करो। जैसे स्लोप क्या होता है तुमने पढ़ा भी होगा, एक स्लोप होता है dy बाई dx, इसका दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते, d Yes. बाई dx ऑफ दोबारा से dy बाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। d स्क्वायर y Second बाई order derivative. डबल डेरिवेटिव। मैं मान के चल रहा हूँ अब क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, तुम सबने वैसे कर ही दिया था, मेरे से भी तेज हो तुम। यहाँ पर आ जाओ, अरे मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बता दो। अच्छा यहाँ पर तुम कभी कंफ्यूज हो जाओ, मैंने ये वाले क्वेश्चन बाद में डाले थे, पहले कैसे आ गए? चलो कर लो। पोटेंशियल को छोड़ दो तुम एक बार, पोटेंशियल तुमको नहीं पता, फील्ड का बता दो मेरे को, क्या आंसर आना चाहिए? स्फेरिकल शेल, Zero. बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फील्ड स्फेरिकल शेल में क्या होता है सर? Zero. जीरो हो Zero. सकता है। ठीक है, ये बात सही है। किसी को कोई डाउट? अभी पढ़ा के हटाऊं भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता है? Zero. जीरो। तो इतना रो के क्यों बोल रहे हो? पोटेंशियल अभी पढ़ा नहीं, इसलिए क्वेश्चन को पूरा नहीं करेंगे। सर मेरे को बड़ा डाउट रहता है स्फेरिकल शेल और सॉलिड शेल में। मेरे को खाली शेल और भरा हुआ शेल में याद रहता है बस। भरा हुआ शेल मतलब खाली हो जो अंदर से, सॉलिड मतलब जो अंदर से भरा हुआ हो, और जो खाली है उसका फील्ड जीरो है। शेल। शेल का मतलब ही क्या हाँ होता सर, ये है? मेरे को पता है कि जैसे खाली चीज है ना उसको क्या बोलते हैं। मैं कई बार पेपर में पूछने लगा होता है खाली क्या होता है, स्फीयर या शेल? शेल स्फेरिक स्फीयर ही होता है, दोनों ही स्फीयर है, लेकिन एक स्फेरिकल शेल है। जो स्फीयर अंदर से खाली है उसको बोल दिया स्फेरिकल शेल, जो स्फीयर अंदर से भरा हुआ है उसको क्या बोल दिया? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ओके सर। चलो अब ये क्वेश्चन कर सकते हो हाँ ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाले थे, ये पहले कैसे आ गए हैं? चलो कर ही देते हैं भाई, ये क्वेश्चन तो शायद करवाना ही था। करो। एक प्लेनेट है सर सोलर सिस्टम में, दिख रहा है सबको? 2021 का यस क्वेश्चन, सर। Yes, विच sir. हैज अ मास डबल द मास ऑफ द अर्थ। एक प्लेनेट है सर ये, इस प्लेनेट का नाम है के, कपिश प्लेनेट। ठीक है, केशव प्लेनेट। इसका मास है कैप्स प्लेनेट। अब बोल केशव। ठीक है, ये प्लेनेट है सर, इसका मास क्या है सर? ये अर्थ का जो प्लेनेट है उसके मास अगर m है तो इसका मास का क्या है सर? बताओ, इस प्लेनेट का मास कितना है? 2m है सर। Sir, Clear 2m. है? हाँ, अगर अर्थ की डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी कितनी है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ। सेम ही है। हाँ सेम है सर, एंड Same. डेंसिटी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? अब अगर वेट किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर कितना है, W यानी mg, वही नॉर्मल वाला, तो यहां पर बताओ W डैश की वैल्यू कितनी हो? क्या बता पाओगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालना बस। अब देखो वेट होता क्या है एक्चुअल में? mg होता है, सबको पता है, लेकिन वो भी क्या ही है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और Gm बाय r स्क्वायर क्या होता था अगर कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट ही? Small g. स्मॉल जी, तो यहीं से तो आया है वो mg। समझ में आ रहा है सबको? है अच्छा ना? यस सर। ठीक है, तो तुम फॉर्मूला वही लगाओ, कौन से वाला? F G M M अपॉन में r स्क्वायर।
ये कब लोगे सर? इसमें एक मास क्या है? कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ। प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, और दूसरा मास जो उस प्लेनेट पे बंदा है या जिसका वेट तुम मेजर कर रहे हो, तो मास ऑफ क्या लिख दूं? बॉडी कपिश या सर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरा तो प्लेनेट है बच्चे, ठीक है? क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों क्लियर है? तो अगर अर्थ के लिए Yes, लिखोगे ये yes, फॉर्मूला sir. तो क्या लिखोगे अर्थ के लिए? F इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर है सबको? ठीक है। Yes, अगर sir. किसी Yes, और sir. प्लेनेट पी प्लेनेट पे लिख रहे हो तो क्या लिखोगे इसी फोर्स को? G इंटू मास G ऑफ into MP. प्लेनेट Planet. Planet. मास ऑफ बॉडी Mass of डिवाइडेड body. बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। Planet. Planet. Okay. फटाफट करो, बताओ मेरे को। वेट बताना। वेट का मतलब यही फोर्स Gm1m2 अपॉन में R स्क्वायर। करोगे ट्राई सब? Yes, sir. सबसे पहले तो मैं तुमको कहूंगा कि रो में रिलेशन निकाल लो। किसमें रिलेशन निकाल लो बच्चे? रो में। क्योंकि तुम्हें अगर फोर्स में फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला करोगे तो तुमको देखो जी भी है तुम्हारे पास, कैपिटल एम भी है, स्मॉल एम भी है, सिर्फ क्या नहीं है बच्चे? रेडियस नहीं है ना? दोनों प्लैनेट्स की क्या नहीं है बच्चे? रेडियस नहीं है। सर तो अर्थ की दोनों तो की पता ही होती है रेडियस। आर है ना, आर लिखोगे उसको, बट दूसरे प्लेनेट की आर के रिस्पेक्ट में क्या है कि 2r है उसकी रेडियस, अर्थ के मुकाबले डबल है, ट्रिपल है, कुछ नहीं पता ना, तो दोनों का रेडियस में रिलेशन निकाल लो। वो कैसे निकाल सकते हो? दोनों की डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी दोनों की क्या है बच्चे? सेम है। सेम है। तो दोनों की Same. डेंसिटी इक्वल रखो, डेंसिटी का फॉर्मूला भी दोनों का इक्वल होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तुम्हें पता ही है, वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे? 4/3 4.3 पाई आर क्यूब। एक Pi r में cube. रेडियस ऑफ अर्थ है, एक में रेडियस ऑफ कपिश। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करेंगे। कोई भी बच्चा बैठा नहीं रहेगा। B1 वालों हाथ खड़ा करना एक बारी। देख लो इतने सारे बच्चे आए हैं B1 के, 7 8। अवंतिका दीपिका आई है दोनों? Yes, sir. आई हूँ सर। अवंतिका भी आई है, और शगुन, शाजिया तो आई हुई है, प्रीशु भी आई हुई है, और जिया भी आई हुई है, अवंतिका, प्रियंका भी आई हुई है, और तो मुस्कान भी आई हुई है। जो वहां इंटरेक्ट करते हैं वो तो आए हुए हैं। चलो कर लो भाई हाथ नीचे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। अगर तुम में से किसी को भी, B1 वालों के नहीं, सिर्फ B1 वाले नहीं, B2 में से भी किसी को अगर कोई डाउट है तो कृपया करके पूछ लो, शर्माओ मत। लास्ट में मत कहना सर, ये अगर ये केशव, हैरी, तनिका, आयुष, ये सब कोई बोल रहे हैं ना तेज तेज की आंसर दे रहे हैं फटाफट, M है, P है, रो है, तो धमका दिया जाएगा इनको, बता देना सर ये बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, पहले बताओ है शर्म ना? कर। इनमें से कोई भी ऐसा बोल रहा है फटाफट की आंसर सर ये है, ये W हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, जो बच्चा इतने टाइम से शर्म करके आपको नहीं बोल रहा होगा वो क्या लगता है, अब बोल देगा? बिल्कुल बोल देगा कि सर नहीं, इनको आप चुप करा लो। बताओ, शर्म होती क्या है? जल्दी 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 होती है। जल्दी जल्दी करो भाई, मैं चैट डिसेबल करने वाला हूं फिर अब। संडे कब है? 24। यही देख रहा था कौन बच्चा मेरी बात का परसों जवाब दे रहा है। पढ़ कोई नहीं रहा, सोल्यूशन करो फटाफट। सर ये क्या था? सर हम जल्दी सॉल्यूशन कर बना रहे रहे हैं, आप हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मेरे को लगा अगर जवाब नहीं देंगे सर बोलेंगे इसका मतलब सब सो रहे हैं। ना, ना।
ये तो आंसर में बोलेंगे। आया क्या इसका आंसर? 30 सेकंड हो रहे हैं, बस फटाफट करो। सर अरे कम मास से कम तो रेडियस का रिलेशन ही पहला बता ऑप्शन सर मास दो। रेडियस तो का रिलेशन बता दो मेरे को बस, और कुछ नहीं जानना। रेडियस का रिलेशन, क्या बोलते हैं, सर रेडियस अर्थ ऑफ, अपॉन प्लेनेट की रेडियस का होल क्यूब इक्वल टू 1/2। क्या ही बोल रहा है ये क्या लड़का, हो ये सकता क्या सही हो। बोल दिया? दोबारा बोलो क्या है? सर मैंने रेडियस भी यही ऑफ किया है। अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल प्लेनेट टू, का होल क्यूब हाँ 1/2। 1/2। परफेक्ट। तो लगभग यही आ रहा है यस शायद, सर। मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। तो ये हो जाएगी 1/2 की पावर 1/3, है ना? चलो, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ये रेडियस ऑफ अर्थ आया है ना नीचे तुम्हारा, पक्का? सर अगर हम इसको उल्टा कर दे तो 2 नहीं आ जाएगा ऊपर, तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा। देखते हैं, आओ देखते हैं। आरपी अपॉन आर ही सर कर दे। अभी हमने फोर्स ही निकालनी है, वेट ही निकालनी है। पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखो सर। उसके लिए तो प्लेनेट अर्थ के लिए तो सेम है सर, G(m)m अपॉन में r का स्क्वायर। प्लेनेट के लिए जब फोर्स निकालूंगा तो क्या लिखूंगा सर? G मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट यानी mp, और मास ऑफ अर्थ बॉडी तो वही रहेगी सर, r की जगह रेडियस ऑफ प्लेनेट एमपी का। की जगह 2m लिख दें सीधा। क्या m अभी लिखते हैं? हाँ, लिखेंगे ही, ऑब्वियसली लिखेंगे। अभी इसको m लिखते हैं। अब दोनों को क्या कर दे, अगर क्या पूछा है इसमें, रेशियो वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेनेट, तो दोनों की रेशियो ले लेते हैं सर। ले ले क्या? किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर, नहीं है डाउट। तो क्या आ जाएगा सर? जी से जी गया सर, मास ऑफ बॉडी से मास ऑफ बॉडी गया, तो एफ ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एफ ऑफ प्लेनेट, ये मतलब वही है सर, वेट इन द अर्थ और वेट ऑन द प्लेनेट इज इक्वल टू एम की जगह तो एम है, एमपी की जगह क्या लिख दूं नीचे? पहले एक बार ये लिखो, 2m। एम अपॉन एमपी है क्या, साथ में क्या है आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय क्या है आर पी का स्क्वायर। क्या ऐसा ही होगा? हाँ या ना? देख लो सब। अगर तुम इसको डिवाइड नहीं करना चाहते, अगर इसको डिवाइड नहीं करना तुम्हें बड़ा लग रहा है ये, तो तुम जैसे वो बच्चा भी बोल रहा है वैसा भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों तरीके सही हैं। G(mp) इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर लिख दो, ठीक है? जी की जगह टी लिख दो, एमपी की जगह क्या लिख दोगे? मास ऑफ प्लेनेट कितना है सर? 2m। कितना है सर? ध्यान से देखो, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो एम की 2m। जगह क्या लिख दोगे? 2m। बॉडी का मास तो चेंज होना नहीं है सर, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बच्चे? बताओ, आर स्क्वायर की जगह रेडियस ऑफ प्लेनेट। अब कंफ्यूज हो जाओगे सर आरपी क्या लिखूं? ये सबने सही निकाला है ना? ये मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, या मैं निकाल लूं दोबारा? फटाफट बताओ। सर एकदम सही है। चलो, तो आरपी की दो वैल्यू बच्चों क्या ने हाँ लिखोगे? बोला। आरपी की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ फिर यहां से? हमें तो आरपी के स्क्वायर चाहिए ना। आरपी क्या कह रहे हो आप? हाँ, आरपी का स्क्वायर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आरपी का स्क्वायर चाहिए। तो करो, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, सीधी बात है। करोगे तो तो कौन सा 2/3 हो आंसर आ जाएगा। जाएगा? तो फिर भी करना तो पड़ेगा रिवर्स आपको। Yes, sir. देखो, आर ई का स्क्वायर अपॉन आर पी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बताओ? 1/2 की पावर कितना? 2/3। 2/3। 2/3। क्लियर है सबको? Yes, हाँ या sir. ना? तो Yes, आरपी का sir. स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा? निकालो आरपी का स्क्वायर, बताओ। सर RE का आरपी स्क्वायर अपॉन चाहिए सर। 1/2। जब आप इसका रेशो लोगे ना तो ये चीज आपको बन जाएगी। कर रहा था मैं तो वो, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। रेशो लेनी है, रेशो ले लो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। आरपी भी यहाँ से निकाल सकते हो तुम। देखो इसको कैसे लिखोगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी अगर उल्टा करोगे तो? इसका मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1/2 की पावर 2/3। तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा करो। Yes, कोई sir. बच्चा रेशो लेने में दिक्कत नहीं आ रही भाई। किसी को ऐसा लग रहा होगा सर मैं इसकी रेशो ले लूंगा तो ये चीज आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं सीधा किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा? आर ई बाय आरपी की। किसी को ऐसा लग रहा है क्या? बोलते ही नहीं हो। नो सर। नो सर। बात सही है, ये आर ई बाय आरपी लिखोगे तो आसानी हो जाएगी। बट मैं अभी भी तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ बच्चे, तुमने कैलकुलेट किया है क्या? आर ई बाय आरपी ही आ रहा है ना? ये कहीं उल्टा तो नहीं आ रहा ना? आरपी बाय आर ई सर अगर बहुत आरपी बाय गलती हो आर जाएगी। तो 2 नहीं हो सर जाएगा? एक काम करो ना, आप ही कैलकुलेट कर लो अपने 4 बार। आप कर नहीं दो देख सर, एक लेते बार, हैं। आर डैश आ रहा है हाँ, सर, आप ही करो।
2 की पावर 1/3r, तो rp बाय r आ रहा है बेटे, ये वही सर, RP बाय R तो 2, ये तो बोल रहा था। rp बाय तो हमने भी ये चीज ही लिखवाई है आपको। 2 × 1 की पावर 3। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे अब तो कर लो काम पूरा, मैं ही कर देता हूँ पूरा सोल्व। देखो आसान तरीका है रेशो, ओ भाई कट गया, क्या कट गया, क्या हुआ? गायब एक सर जादू। सर मिल इधर गया मोर केपी दिखा मेरे को भी। दुख, आपका दर्द, मोय पीड़ा, मोय हो। तकलीफ, कुछ नहीं कष्ट। फटाफट बोलते रहो। f इज इक्वल टू क्या था, जी भागना एम मत भाई, एम कोई अपॉन तुमसे आर ज्यादा। स्क्वायर। शांत हो जल्दी जाओ, जल्दी शांत लिखो हो जाओ, सब फटाफट। शांत हो जाओ। रो दोनों की सेम थी, रो दोनों की सेम थी, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब, देख लो सब जिसने नहीं निकाला था, किसके इक्वल आ जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। कैसे किया था क्या तुमने, इनटू में क्या लिखोगे भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही लिखोगे क्या, तो इसको डिवाइड, ऊपर क्या आएगा बताओ, मास है। मास आएगा, मास एक में एम आएगा, एक में 2m आएगा। अब आप पता नहीं प्लेनेट कौन सा है, रेडियस अर्थ कौन सा है इसमें। ये रेडियस ऑफ अर्थ पहले वाला और दूसरे वाला क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, तो एक में 2m लिख दिया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हाँ, तो अब यहाँ से तुमने जो रेशो निकाली थी फटाफट बताओ मेरे को क्या आई थी, r1/r2 की, सर अर्थ या मैं अपॉन निकाल, प्लेनेट आया था। प्लेनेट अपॉन अर्थ लिखो, अच्छा लगेगा। प्लेनेट ऑफ प्लेनेट अर्थ अपॉन किसके अर्थ इक्वल आया था, 2 की पावर 2 की पावर 1/3। 2 की पावर 1/3। हाँ जी सर। तो rp किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 2 की पावर 1/3 इंटू RE। r, चाहे तुम ये पुट कर दो चाहे दोनों की रेशो ले लो। अब पहले तो यहाँ तक बताओ, b1 वालों और b2 वालों किसी को भी कोई डाउट है पहले बताओ, rp और No, re में, sir. अगर कहोगे तो पूरा दोबारा सोल्व कर देंगे ये rp और re का खेल। इससे आया ये, मैंने जो इक्वेशन लिखी है ना, मास बाय वॉल्यूम, दोनों की मास बाय वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, एक m से एक m कट जाएगा, तो rp बाय re की रेशो आ जाएगी और कुछ नहीं किया। क्लियर है सबको, देख लो r2 ऊपर चला जाएगा तो r2 क्यूब डिवाइडेड बाय r1 क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, और r2 क्या है प्लेनेट, r1 क्या है अर्थ, तो इसको लिख दो rp, इसको लिख दो re, सेम टू सेम यही इक्वेशन बन गई। चले आगे, तो अब ध्यान से देखो, फोर्स ऑन द अर्थ, फोर्स ऑन द अर्थ वाला या वेट ऑन द अर्थ तो आपको सिंपल पता है कितना है सर, जी m अपॉन में r का स्क्वायर। और प्लेनेट के लिए क्या लिखोगे, जी मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से करेंगे, जी को जी ही लिखा सर, मास ऑफ प्लेनेट को क्या लिखना है सर, मास ऑफ प्लेनेट 2 टाइम्स है, तो क्या लिख दूं इसको बच्चों, 2md 2 times mass of Earth. 2m। मास ऑफ बॉडी तो सर वही है सर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बोलो। नो तो No, सर sir. बिल्कुल भी नहीं। आर ऑफ प्लेनेट की जगह क्या लिख सकता हूँ सर, 2 की पावर 1/3 उसका स्क्वायर है ना, ध्यान रखना इसकी पावर, 2 की पावर 1/3 पावर 2 टू आर ई का 2 की power 2/3. स्क्वायर। क्लियर है सबको, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है बोलो। सर सर वो गलती से हो गया था। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ अगला स्टेप यहीं लिख देता हूँ मैं, बताओ। अब इसको 2 को बाहर ले लो, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो उसको, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 2/3। 2 की पावर 2/3 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। एक 2 ऊपर आ गया पहले से ही था, अंदर उधर क्या रह गया, अंदर बाहर, जी एम एम कौन आर ई स्क्वायर तो है ही, 2 ऊपर भी है, एक नीचे, 2 की पावर क्या है 1/2/3, यही आ गया क्या, देख लो, बोल दो फटाफट। इसको ना समझ में आए बता दो, क्या मैं फोर्स ऑफ प्लेनेट को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर। मैंने जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर इसको अलग लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया, कर सकता हूं ना, बोलो। यस सर। हो गया आंसर खत्म। अब ये 2 की पावर ऊपर देखो, ये 2 की पावर 2/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 1/3. हाँ बिल्कुल, 2 की power ये 1 2 minus ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, Minus. डिवाइड में है, 2 × 1/3, तो जी एम बाई एम आर ई का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन Earth. फोर्स
अर्थ एफ ई लिख सकता हूँ, इसको एफ ई लिख दो। और तो option 2 match 1 करता है। माइनस 2 बाई 3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 फोर्स ऑन अर्थ। फोर्स ऑन अर्थ की तरह क्या भी लिख सकता हूँ? वेट ऑन अर्थ। mg वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑन प्लेनेट। तो प्लेनेट का वेट, प्लेनेट पर जो वेट आएगा उस बॉडी का, वो अर्थ के वेट का 2 इंटू 1 बाई 3 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है शायद, c थर्ड ही है। शायद नहीं, सही है। क्लियर है? अभी वो थोड़ा टाइम बस इसलिए लग गया हमको इसमें क्योंकि हमारा वो इरेज ऑल हो चुका था। अगर वो इरेज ना होता तो हम आगे चल पड़ते। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तुमने वैल्यू सही निकाली थी रेडियस की, नो देख लो। सर। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो। चले आगे। नो बस सर, कोई कैलकुलेशन हमें शक कोई शक संदेश का सवाल है, कोई ग्रेविटेशन में ना जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ा ध्यान से करना बस। हाँ शीतल बताओ। चल भाई ये तो गलती से हो गया? गलती से हो गया। ठीक है ठीक है। ओ माय गॉड। चलो अब ये क्वेश्चन है, देखो 2020 का आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है सर। कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, पिछले वाले का आंसर नहीं था ना, है यही है, मेरे को लगा होमवर्क था ये। चलिए, कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R1। R1 की वैल्यू, दो सॉलिड स्फीयर है, एक तो ये है रेडियस R1 का, दूसरा क्या है सर रेडियस R2 का। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1 मीटर। R2 की 1 वैल्यू मीटर। कितनी है बच्चे? 2 2 मीटर। 2 मीटर। मीटर। 2 मीटर। सॉलिड स्फीयर है सर, कैसा है सर? सॉलिड सॉलिड है। सॉलिड है सर। मार से Solid पत्थर मार। अब ध्यान से देखिए, कंचा। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2 शोन हो रहा है उनके ग्राफ से। ये फर्स्ट का ग्राफ है, ये सेकंड का ग्राफ है। किसी को ग्राफ देखने में कोई है दिक्कत तो बताओ। बिल्कुल है नहीं। क्या? चलिए, नो नो सर। सर। ग्राफ पढ़ना आ रहा है ना। देखो जैसे फर्स्ट का ग्राफ जो है मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है? 2 पर। 2 पे। फर्स्ट 2 पे का तो 1 को मैं 2 बोल सकते हैं। रेडियस क्या है उस टाइम? 1 है रेडियस। 1। रेडियस 1 है, और सेकंड वाले का क्या है? रेडियस radius। मैक्सिमम 2 है। 2 2 है। 2 है। ये ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्फीयर की जो मैक्सिमम फील्ड आती है वो कहाँ होती है? उसके सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेस। स्फीयर। और सरफेस पे Surface जो पे। आर की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? रेडियस के इक्वल। इसीलिए जो सॉलिड 1 का जो मैक्सिमम पॉइंट आया है वो 1 मीटर पे आया है, और सॉलिड 2 का कितने मीटर पे आया है? 2 मीटर पे आया है। क्यों? फर्स्ट की रेडियस 1 है, सेकंड की रेडियस 2 है, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बिल्कुल सर। क्योंकि रेडियस सरफेस पर वैल्यू मैक्सिमम, पर इसका हमने लेना देना क्या? क्वेश्चन में कह रहे हैं m1 बाय m2 बताओ। इससे आसान क्वेश्चन 2020 में पूछ नहीं सकता था वो। m1 बाय m2, और ग्राफ को देख के बच्चे डर रहे हैं कि भाई ग्राफ है, बट ये ग्राफ सुविधा के लिए है। देखो सर, अगर ये क्वेश्चन में ग्राफ ना गिवन होता ना तब भी तुम निकाल सकते थे इसको। क्यों सर? तुम्हें पता है m1 बाय m2 दो स्फीयर हैं, दोनों का वैल्यू भी दे रखी है फील्ड की कितनी। अगर फील्ड की मैक्स वैल्यू देनी पड़ती होगी तब, ग्राफ के बिना वो नहीं पॉसिबल। तो देखो तुम किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकाल सकते हो, दोनों स्फीयर का निकाल सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें इनसाइड की वैल्यू भी पता है, तुम्हें आउटसाइड की वैल्यू भी पता है, और तुम्हें सरफेस पे भी वैल्यू पता है। हाँ या ना बताओ? यस सर। फॉर्मूला भी पता है, और क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, वैल्यू गिवन है सर। जैसे रेडियस 1 है तो वैल्यू कितनी है? 2। रेडियस 2 है तो वैल्यू कितनी है? 3। 3। तो हम तो सरफेस पे ही लगा देते हैं, सरफेस पे मैक्सिमम होता है। तो पहला स्फीयर, स्फीयर 1 सॉलिड स्फीयर का, और दूसरे स्फीयर सॉलिड स्फीयर का, बताओ मैक्सिमम सरफेस पे कितना होता है फॉर्मूला फील्ड का? E इज इक्वल टू GM बाई, क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए मास भी 1 है। अच्छा, सरफेस पे रेडियस R1 है, ऐसे E2 कितना हो जाएगा बच्चे? GM2 दोनों का रेशियो ले लूं क्या? E1 बाई E2 इज इक्वल टू, G से G गया सर, तो क्या आ जाएगा सर? M1 बोलो आगे। m1 by r1 का स्क्वायर M2 बाई R2 का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। किसी को कोई डाउट बोलो फटाफट। नो सर। नो सर। नो तो बस सर। M1 बाई M2 की वैल्यू आपको बतानी है। आपको E1 बाई E2 की वैल्यू पता नहीं है? क्वेश्चन में देखना एक बारी। पता है सर। आपने रेडियस की वैल्यू क्या पुट करोगे? पहले तो रेडियस की वैल्यू पुट करो। E1 by E2 is equal to M1 M2 तुमने निकालना है, R2 की जगह क्या लिखोगे बताओ?
2 अपॉन 1 लिख दो ना। 2 का स्क्वायर 4 और R1 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर। क्लियर सबको? यहाँ तक मैंने R2 की वैल्यू पुट करी है 2 और R1 की वैल्यू क्या पुट करी है सर 1। 1 क्लियर? E1 बाई E2 भी गिवन है। E1 क्या है सर? जब रेडियस 1 हो, मतलब जब रेडियस R1 के इक्वल हो। R1 क्या है 1 मीटर का रेडियस कितना है, वैल्यू कितनी है 2 है सर। तो M1 Yes, की उसकी E1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? बोलो बोलो। 2/3 2 सिंपल। और E2 की वैल्यू बताओ। E2 की वैल्यू कौन से पे देखोगे? रेडियस क्या होगा जब 3 होगी सर। सेकंड वो कर्व पे रेडियस पे देखोगे। 3 है। अरे पहले समझने दो, एक बार रुक जाओ बच्चों। बच्चों देखो सेकंड रेडियस पर, सेकंड मतलब देखो E2 की वैल्यू देखनी है तो सेकंड कर्व देखोगे, सेकंड कर्व। और सेकंड कर्व में भी कहां पर देखोगे वैल्यू बच्चे? जब R2 की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर। तो 2 मीटर पर वैल्यू देखो कितनी है 3। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्यों E2 की आएगी? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड y एक्सिस पे है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E2 की जगह क्या लिख दूंगा 3। अब बोल सकते हो आप 3। क्लियर है सबको? तो M1 बाई M2 क्या आ जाएगा बताओ? 1/6। कैसे सर? 4 3 12 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्या, सॉरी 12 नीचे आएगा ना। हाँ 12 नीचे आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा बच्चे 2। किसी को कोई डाउट बोलो? नो सर। तो 1/6। तो M1 बाई M2 आ गया 1/6। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बच्चे ने शर्माना नहीं है। जिसको मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ बच्चों, जिसको जो भी डाउट है वो प्लीज पूछ लो। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था क्या? बताओ। So simple. पर फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि मेरे लिए थोड़ा जल्दी हो गया ये, तो बेझिझक पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहने वाला। यस सर। सर शर्म क्या होती है ये तो बता दो मेरे को, जो आपको नहीं आती। चलो सर इसे यहाँ कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ सिखाओ कुछ तो सर, फिजिक्स से सिखाते रहते हो। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? तनिका तुम्हें क्लियर है? यस सर। बाकी सबको? शीतल, शीतल भारती। हाँ कौन है? नाम तो बता दो बच्चे, किसने ज्वाइन किया? यामिनी। अच्छा सरिता यामिनी। मैं कसम से सरिता बोलने वाला था। दीपिका क्लियर है? सुजल? दीपिका को क्लियर नहीं है। दीपिका बताओ क्लियर तो। आयुष ठाकुर क्लियर है? आयुष ठाकुर सो गए? बजरंग बली डीपी लगा के कौन सो रहा है भाई? आयुष ठाकुर यस सर। क्लियर है? ये सो गए? कोई सर बोल रहे हो? नो सर। नहीं सोए थे या क्लियर नहीं है? क्लियर है। हनुमान सर बेचारे ठीक है चलो। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट ग्राफ के लिए क्या देखोगे बच्चों? फर्स्ट कर्व। सेकंड फील्ड के लिए क्या देखोगे सर? सेकंड कर्व देखेंगे। ये E1 के लिए दिखाएगी रेशियो, ये E2 के लिए दिखाएगी। और हम कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं? जब हमारा पॉइंट मास कहाँ पड़ा हो उसके इसलिए हमने जो R लिए उस किसके, स्मॉल r किसके इक्वल लिए? कैपिटल R के। मतलब सरफेस पर जो R की वैल्यू होती है वो उसका रेडियस होता है, इसीलिए दोनों की रेडियस लिया है। तुम चाहो तो किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो, लेकिन अगर तुम R3 मान लो कंसीडर करोगे तो उसपे तुम्हें फील्ड की वैल्यू गिवन होनी चाहिए ना। यहाँ पे गिवन है क्या? नहीं गिवन। तो मैंने वही कंसीडर करे जिसपे मेरे को फील्ड की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन है। वो कहां पर गिवन है सर? उनके मैक्सिमम पॉइंट पर। मैक्सिमम पॉइंट कब होता है? जब किसी का क्या हो सर? सरफेस हो। और किसी ने सरफेस भी नहीं करना ना, तुम अपनी वैल्यू पुट करो सर। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? GM बाय R स्क्वायर। तुम देखो यहाँ पर रेडियस क्या है? रेडियस जिस पे तुम्हें वैल्यू पता है। मेरे को पहले वाली कर्व पे यानी E1 के लिए रेडियस की वैल्यू 1 पर वैल्यू पता है, तो तुम R की वैल्यू लिखो 1 और मास की वैल्यू तुम्हें पता ही है, उस पर फील्ड की वैल्यू लिख दो। कितनी है? 2। तुम मत देखो मैक्सिमम है, मिनिमम है, रेडियस है, कुछ नहीं। तुम देखो मेरे को 1 पे वैल्यू दिख रही है तो मैं R की जगह 1 पुट कर दूंगा। E2 के लिए कहां पर वैल्यू दिख रही है तुम्हें? सही 2 पर। तो तुम E2 के लिए R की वैल्यू क्या लिख दोगे बच्चे? 2 लिख दोगे। किसी को कोई डाउट? चले आगे। चलो बिल्कुल भी नहीं। यस सर।
चलिए अब यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा है, और मैंने वैसे करवाया भी हुआ है, और तुम्हें अब दोबारा भी कराऊंगा, अच्छे से देख लेना एक बारी। देखोगे क्या सब? नहीं अच्छे से देखो, देख रहे हैं। देखो पहले ये कर लेते हैं। आओ, ये तो मैं फोर्स वाला भी लाया था, हाँ यही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था। मैंने सबसे पहले एक फोर्स वाला क्वेश्चन लाया था, वो तुम्हारे लिए ऐसा ही था, वो शायद मैं पेस्ट करना भूलना गया हूँ। आई थिंक मैं पेस्ट करना भूल गया वो क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। आइए बच्चों देखो, इसके अंदर क्या करोगे, पहले ये हल्का फुल्का क्वेश्चन कर लो, एक जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है। देखते हैं ना कि हम कैविटी काट देते हैं सर वो बीच में से, देखते हो तुम? ये देखो काट, यस सर। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है जब स्फीयर का एक पार्ट उसने काट दिया बीच में से? अब क्या करें सर? तो पूरा ग्रेविटी, स्फेयर का निकाल लो, उसमें से ना एक छोटे पोर्शन का निकाल के माइनस कर दो। या तो ऐसे कर लो, बिल्कुल ठीक है। देखो पहले पूछ क्या रहा है वो पूछ देखते हैं। सर वो कह रहा है द ग्रेविटी, अब सर पहले सारे मेरी क्वेश्चन की बात सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, ठीक है? ग्रेविटेशनल, अगर मेरा पेन टैप चल जाए तो, सर वायर रिप्लेस करा देना कल। ठीक है भाई ठीक है। देखो द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लेफ्ट ओवर पार्ट, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, इसको काटने के बाद बचा हुआ कौन सा पार्ट है सर? ये ब्लू वाला, हाँ या ना? यस सर। बोलो। ठीक है सर। ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, ये स्फीयर क्या है सर? यूनिफॉर्म है। कैसा है सर? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है सर। किसी और कलर से लिखो, अभी आवाज आने वाली है। ये लो, यूनिफॉर्म है। से ठीक है लिखो सर। एट अ वेरी फार पॉइंट एफ पी, इस पी पॉइंट पर इस बचे हुए पोर्शन की वजह से क्या बताओ? ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? हाँ या ना? नो सर। ना। हाँ सर। सब बोलेंगे भाई? आयुष की आवाज नहीं आई। यस सर। आयुष ठाकुर, यहाँ पे 2 आयुष है सर। हाँ सॉरी। देखो, यही सोच रही थी मैंने बोला देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो, अब पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर। सर बचे हुए पार्ट की वजह से, यानी ब्लू वाले पार्ट की वजह से, वो रेड वाला पार्ट तो इस स्फीयर में से निकाल दिया, इस स्फीयर में से निकाल दिया, तो बचे हुए पार्ट की वजह से क्या निकालना है सर? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो भाई ग्रेविटेशनल फील्ड कोई बात नहीं, जो बचा हुआ स्फीयर है उसका वो तो उसके लिए पॉइंट क्या है सर? ये आउटसाइड, और आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड क्या होता है? जीएम बाय में। लेकिन अब मास m नहीं लूंगा, m डैश लूंगा, क्योंकि m तो पूरे स्फीयर का मास था सर। m तो पूरे स्फीयर का मास था। ये कह रहे हैं मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर m है, तो मैंने तो बचे हुए पोर्शन को क्या बोल दिया? मास m डैश। बोलो हाँ या ना? बोलो सर। अब r के ऊपर भी यही कंडीशन, r तो पूरे स्फीयर की रेडियस डिस्टेंस थी। अब मेरे को बचा हुआ स्फीयर ये रहा सर, यहां से ये कितनी दूर है सर? r ही दूर है। x दूर है क्या r दूर है? बताओ कितनी दूर है? ये बचा हुआ स्फीयर का सेंटर और इस p पॉइंट का डिस्टेंस कितनी दूर है? बताओ एक दूसरे से। एक्स। x दूर, तो r की जगह क्या लिख दूंगा बच्चे? एक्स। किसी को इसमें X डाउट है क्या मैंने कैसे लिखा है? पहले तो ये बता दो फटाफट। भाई सिंपल, No. बचा हुआ पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन सर ये वाला सर, ये वाला कितनी बार बोलोगे सर? ये वाला इसका सेंटर से लेकर पी तक का डिस्टेंस है सर कितना? एक्स। ठीक है, बट इसका मास m नहीं ले सकता, क्योंकि मास तो पूरे का m था, तो मेरे को तो माइनस करना पड़ेगा जो काट दिया वो वाला पोर्शन। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। काटा हुआ पोर्शन निकाल लो ना, काटा हुआ पोर्शन, क्योंकि स्फीयर ऐसा है सर, यूनिफॉर्म है सर, तो सारा कुछ मास भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और जो स्फीयर काटा है ना, ध्यान से अगर उसको ध्यान से बारीकी से देखो तो उसका जो ये डायामीटर है वो कितना है? आर। रेडियस। दे रखा है नीचे आर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? R/2। r/2। ओहो अच्छा, पूरे स्फीयर का रेडियस क्या था सर? कैपिटल R2R। आर, आर था सर। अच्छा ये तो काम खत्म हो गया सर, एम डैश निकालना ना, अभी निकालते हैं सर। देखो सर, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। उसमें मास था m,
तो यूनिट वॉल्यूम में मास कितना हो गया, m/4/3 पाई r क्यूब। हमने जो काटा है उसका रेडियस कितना है, r/2 r/2। वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी, 4/3 पाई r/2 का क्यूब, मतलब r³ 8। हाँ या ना भाई, r/2 का क्यूब, r गुना r क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2 8। क्लियर है? 8। इसका क्या हो जाएगा सर, m/4/3 Yes, पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब बाय 8। 4/3 पाई r क्यूब से 4/3 पाई r क्यूब गया, 4/3 पाई r क्यूब से 4/3 पाई r गया, तो m इज इक्वल टू m डैश किसके इक्वल आ गया, m/8। m डैश नहीं है, ये क्या है सर, जो स्फीयर तुमने काटा है सर, c लिख दूं या कटा हुए पार्ट को क्या लिख दूं सर, जो रिमूव किया है mr लिख दूं क्या, कोई दिक्कत? जो पार्ट रिमूव, दोबारा सुन लो सर, टोटल मास था, टोटल वॉल्यूम में मास था m, तो 1 में था m/4/3 पाई r क्यूब, जो काटा है उसकी वॉल्यूम इतनी थी, तो जो कटे हुए वॉल्यूम का था उसका मास कितना है, m/8। तो यानी जो पूरा स्फीयर जो m मास खाता उसमें से तुमने कितने का स्फीयर निकाल लिया, m/8 का, तो कितना बचा, m माइनस m/8, तो कितना बच गया, 7m/8। यानी जो बचा हुआ पोर्शन आप ब्लू से बार बार दिखा रहे थे सर, ये वाला, इसका मास कितना है सर, m/7m/8। तो बस m डैश की वैल्यू क्या पुट कर दो, 7m/8 x स्क्वायर तो है ही, तो क्या आ जाएगा 7/8 gm/। क्लियर है क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, किसी भी प्रकार की दुख, संताप, पीड़ा तो बताइए। नोप नहीं ना। आपकी Clear है? रिपीट करो सर, एक बार तो मेरा कर दो। देखो 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 देखो, पूरे स्फीयर का मास था, ठीक है, उसने कहा था जो बचा हुआ स्फीयर है उसकी वजह से फील्ड बताओ, मैंने कहा ठीक, फोर्स बताओ या फील्ड बताओ। अब हमने फील्ड बतानी थी या फोर्स बतानी थी, वो हमारे ऊपर है। अभी फील्ड पूछिए तो हम फील्ड का ही फॉर्मूला लगाया, gm/, में x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, लेकिन मैंने g तो सही लिखा, x स्क्वायर भी सही लिखा, m सिर्फ किसका लेना है, बचे हुए स्फीयर का, तो m डैश क्या है सर, बचे हुए स्फीयर का मास, क्योंकि मास उसी का लूंगा जिसकी वजह से फील्ड लेना है। अब टोटल स्फीयर का मास क्या था बच्चों, m, बचे हुए स्फीयर का मास m डैश निकालना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो पहले काटा है, बचे हुए टोटल स्फीयर में से जो स्फीयर काटा है उसका मास हटा दूंगा, तो बचे हुए का नहीं आ जाएगा, बताओ। टोटल स्फीयर में से जो पार्ट रिमूव किया है उसका मास भी हटा दो, तो बचे हुए स्फीयर का मास आ जाएगा। तो जितना मास रिमूव किया वो निकालते हैं पहले। वो कहते हैं कितना वॉल्यूम था उसमें, मैंने कहा उसकी वॉल्यूम नहीं पता, उसकी रेडियस कितनी थी, लेकिन r/2, क्योंकि ये दे रखा है, देखो पूरे डायमीटर उस स्फीयर का कितना है r, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2। तो मैंने कहा 4/3 पाई r क्यूब में मास था m, तो 1 में कितना था बच्चे, m/4/3 पाई r क्यूब, जो काटा है उसका रेडियस कितना था, r/2, तो 4/3 पाई, r का क्यूब करूंगा तो r क्यूब, 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8। तो इतनी वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जो मास आया टोटल सोल्व करके कितना आया, m/8। mr क्या है सर, जो रिमूव किया है सर, रिमूव किया है वो वाला मास, कितना रिमूव किया है मतलब मास, m/8। टोटल मास कितना था अवंतिका, टोटल मास स्फीयर का कितना था, 4/3 पाई मास कितना था, टोटल मास m, टोटल मास कितना था m, उसमें से अब रिमूव कितना किया बच्चे, रिमूव कितना किया, m डैश हाँ m डैश नहीं, रिमूव कितना किया है अभी निकाला, देखो m/8 को रिमूव कर दो, टोटल था m, उसमें से जिसको रिमूव करके फेंक दिया वो कितना है, m/8, तो बचे हुए का कितना हो गया, m माइनस m/8 कितना बचा, 7m/8। यही तो क्या है मेरा m डैश, m डैश की जगह बस क्या लिख दिया, 7m/8। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 7/8 gm/x², यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या बच्चे? यस सर। क्लियर है? अच्छा अच्छा, जो केशव कह रहा था वो नहीं कर सकते थे क्या, केशव जो कह रहा था वो भी कर सकते थे कि पहले पूरे फील्ड की, पूरे स्फीयर की वजह से फील्ड निकाल लो और उसमें से वो छोटे वाले फील्ड का क्या कर दो माइनस, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा,
क्लियर है? वो करना तो पड़ेगा, एक तो वो लेंथी भी होगा थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, अगली क्लास में हमें टाइम मिलेगा, हम जरूर बताएंगे आपको, अभी भी बता सकते हैं। मैंने वैसे दोनों तरीके से लेके भी आया था आपके लिए, अगर इसमें सोल्यूशन मैंने अटैच किया हो तो। एक तो ये हमारा तरीका, ये देखो लाया हूं मैं, देखो ये जो केशव कह रहा था वो वाला तरीका दिख रहा है सबको। यस उसमें सर। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये स्फीयर एम है बच्चे, टोटल मास एम है, और आपको पता है जो रिमूव किया उसका मास कितना आया, m/8। 8। तो अगर मैंने इसको जो रिमूव किया है ना बच्चे, इस पार्ट को, या तो मैं बोल दूं इसमें से m/8 निकाल दिया, या मैं सीधा बोल दूं m/8 निकाल दिया तो m/8 मास कम हो गया, तो इस स्फीयर का मास मैं लेट कर लेता हूं कितना, -m/8। कितना, -m/8। समझ में आ रहा है? पहले से ही क्या लेट कर लूं, इसका आंसर -m/8, तो इसकी जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो इसके साथ क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात सबको? तो यहां से भी हो सकता है, बट दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ये पूरे तरीके से करेंगे हम फोर्स का एग्जांपल लेके, बट अभी के लिए हमारा उससे ही काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। हाँ बोलो बच्चे, केशव। केशव ने तो कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं बोलना। माई कौन था तुम्हारा, मेरे को लगा कुछ बोल रहे हो। तो यहाँ पर मेरा ऐसा ऑन ही कर सकते हो रहता है। कि, अच्छा कोई बात नहीं, m/8 उसको जगह लेट करने की बजाय यहाँ पर -m/8, माइनस का मतलब हो जाएगा कि कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, m/8। बस, तो ऐसा सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें। टोटल के लिए निकालना पड़ेगा तुम्हें फील्ड, टोटल के लिए क्या होगा, gm/x², इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से अलग से निकालना, फिर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, उसको हम अभी के लिए त्याग देते हैं, क्योंकि हमारा काम आसानी से हो रहा है इस वाले मेथड से। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3, हाँ बस। होमवर्क 5। अभी तुम्हारे पेपर है, अभी आगे वाले हम करेंगे। नहीं मिलेगा। सुनो, ये क्वेश्चन हम कल ट्राई करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर ये? बहुत, अभी के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कैसा है सर ये? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेंगे क्या इसमें, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा मेथड बताना पड़ेगा कैसे। हमने वैसे, मैंने अगर तुम आप मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वीडियो जाके देखोगे ना, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ बच्चे, बहुत अच्छे से। समझ में आ रहा है? उस टाइम तुम्हें समझ में भी आ गया था, बट अगर तुम जाके देखोगे तभी समझ में आएगी चीजें, ठीक है? वरना हम कल तो करने ही वाले हैं। हम क्या करेंगे सर, एक स्फीयर है, उसकी वजह से क्या निकालेंगे सर, एक स्फीयर है, इसकी वजह से क्या निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे अंदर वाले पॉइंट पे, जो कि हमें पता है कितनी आएगी, gmx अपॉन में, सॉरी gm/r अपॉन में r का क्यूब, है ना? यही निकालते थे, याद है सबको? इनसाइड पॉइंट पे सॉलिड स्फीयर के gm/r अपॉन में r क्यूब। बट हम अभी निकालेंगे कब, ये हम कैसे निकालते थे, ये हम ऐसे निकालते थे बच्चे कि अगर मान लो ये P पॉइंट है और ये इनसाइड वाला पॉइंट है, क्या हाँ या ना? इनसाइड मतलब सर छोड़ दो, ये इस P पॉइंट पर क्या निकालनी है तुम्हें, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। और ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस। गॉस लॉ क्या कहता था, जिस पॉइंट पर निकालनी है उस पॉइंट से क्या खींच दो, सरफेस खींच दो। इस सरफेस का नाम क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। कुछ वैसा ही, कुछ वैसा ही, कुछ वैसा ही। बट आप देखो, अब जैसे ही मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर खींचा, तो आप देखो इस P पॉइंट पर जो भी फील्ड होगा, इस बाहर वाली स्फीयर की वजह से ये P पॉइंट उस बाहर वाली स्फीयर के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है? बाहर वाली स्फीयर के लिए ये P पॉइंट अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है? इस रेड वाली स्फीयर के लिए बताओ। और अंदर जो अंदर, अगर अब ये शेल काटा है मैंने, ऐसा समझ लो मैंने एक शेल काट दिया इसमें, अभी एक शेल हो गया शेल, तो जो बाहर पोर्शन होगा उसके लिए तो अंदर क्या होगी सर, फील्ड 0 हो गई सर। अब सिर्फ इसकी वजह से फील्ड निकालनी है मेरे को, सिर्फ इसकी वजह से। कैसे निकालूंगा देखो, सबसे पहले तो इसका मास देखना पड़ेगा मेरे को। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल फील्ड का, gm अपॉन में r का, यही होता है फील्ड का फॉर्मूला। हमने कहा हाँ यही होता है। बट अब जो फील्ड है वो इस मास की वजह से, सिर्फ यही वाला मास काउंट होगा, सिर्फ ये वाला है ना, सिर्फ ये वाला मास काउंट होगा सर। तो इसकी रेडियस है r, ये मास काउंट। तो अब इस मास को निकालना भी तो पड़ेगा,
क्या करता हूं मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ, एक छोटा सा शेल काटता हूँ सर, यहाँ छोटा सा क्या काटता हूँ, शेल काटता हूँ, कितने रेडियस का, अभी अब बोल देता हूँ इसको, स्मॉल आर रेडियस का। कितने रेडियस का बच्चे, स्मॉल आर रेडियस का एक शेल काटता हूं मैं यहाँ। और ऐसे ऐसे फिर बहुत सारे शेल ऐड होके इस पूरे को भर देंगे क्या, हाँ या ना, बताओ। Yes. तो मैंने एक स्मॉल एल काटा, उसकी वजह से स्मॉल शेल काटा, उसका मास लिया डीएम, तो उसकी जो फील्ड आएगी वो भी क्या आएगी, डी। या इसको तुम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो सर, ऐसे कर सकते हो कि सर आप फॉर्मूला लिखो ई का, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, बस एम को कैसे निकालेंगे, एम इस छोटे छोटे मास का क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो एम को क्या लिख दे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम की वैल्यू लिख दो सर। डीएम कैसे निकालोगे सर, डीएम क्या होगा, कैसे निकालोगे, अगर नॉर्मल डीएम होता तो हम ऐसे निकाल देते, 4/3 पाई आर क्यूब में मास है एम, तो हमने कितने में निकालना है, स्मॉल आर में, तो क्या लिख देते, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में क्या होता है, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ये कट जाता, तो आंसर क्या आता, एम आर क्यूब बाय में आर क्यूब। ऐसा ही आता ना मास का फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना, देख लो अच्छे से। बट ये तब करते जब हमारा को यूनिफॉर्म स्फीयर दे रखा होता, उसकी डेंसिटी चेंज ना होती। याद है मैंने लेस के एग्जांपल से समझाया था, लेस का पैकेट अलग अलग दुकान पे, याद है किसी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया था मैंने। हाँ जी हाँ तो वही दोबारा सर, बता वही है, ये सेम चीज, दोबारा ही बता रहा हूँ। अगर डेंसिटी सेम होती तो मैं सीधा ही, क्योंकि डेंसिटी सेम होती तो सीधा वॉल्यूम से ही मैं बता देता कि हर पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास क्या है, सेम, हर यूनिट वॉल्यूम में मास सेम है, हर यूनिट वॉल्यूम में मास सेम है, हर यूनिट वॉल्यूम में मास सेम है, तो सीधा वॉल्यूम से मैं आंसर निकाल लेता। लेकिन अब डेंसिटी सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में डेंसिटी वेरी कर रही है, दिख रही है, आर पर डिपेंड कर रही है। इसलिए मेरे को छोटा सा स्फीयर निकाल के उसका क्या करना पड़ेगा, छोटा सा शेल लेके उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को मास को क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, डेंसिटी इंटू, क्या लिखूंगा, मास को, इंटीग्रेशन तो ठीक है, मास को क्या लिखूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो कांस्टेंट रहे, डेंसिटी तो फॉर्मूला में लिखूंगा डीएम है, तो वॉल्यूम भी क्या होगी सर, रो डीवी, तो एम लिखूंगा रो इंटू डीवी, रो भी अंदर है और डीवी भी अंदर है। अब रो की जगह रो लिख दूंगा सर, रो क्या है सर, देखो रो नोट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखूंगा, डीवी। अब डीवी कैसे निकालूंगा वो भी तरीका है, ये छोटा सा शेल जो काटा था, ये ऐसे काटा था, कितनी रेडियस का आर, और इसकी थिकनेस भी कितनी थी, डी आर थिकनेस की। तो इसकी रेडियस क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना होता है स्फीयर का, अगर इसकी रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस क्या होगी इसकी, तो इसलिए वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, डीवी की जगह 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब इस पूरे को इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम की, और एम की वैल्यू ही यहाँ पुट करते ही तुम्हारा किसका आंसर आ जाएगा, फील्ड का। ये काम करेंगे कल, क्लियर है सबको, कोई नहीं, कल दोबारा भी बताएंगे। और एक बार वो वीडियो जरूर देख के आना, उसमें मैंने बता रखा है यूनिफॉर्म स्फीयर और नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर में क्या डिफरेंस है। अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं ही आपको लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक ही क्वेश्चन रह गया था, जितना आज हमने प्लान किया था उसके मुकाबले सिर्फ एक यही क्वेश्चन रह गया, और इसमें टाइम लगेगा, इसलिए आज नहीं करवा रहे, कल करवा रहे। बाकी हम कल बात करेंगे पोटेंशियल की, और एस्केप वेलोसिटी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी की सॉरी, और पोटेंशियल की, दोनों की, ठीक है। यस सर, चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सर, बाय 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 सर, गुड नाइट बाय सर, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है?